हम सब जिंदगी या काम में मतलब कभी ना कभी किसी साइकिल में फंसे हुए महसूस करते हैं, है ना। सुधीर कदम की किताब बियॉन्ड मीडियोक्रिटी पर हमारी बातचीत जारी है और आज हम 8वें अध्याय चैप्टर 8 पर बात करेंगे। इसका टाइटल है ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द साइकिल, यानी चक्र से मुक्ति। ये चैप्टर बात करता है उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की जिसे गीता के दर्शन में ब्रह्म कहा गया है, वो शाश्वत न बदलने वाला सच। तो ये कैसे हमें बदलाव, अंत और दुनिया में अपनी जगह को एक नए नजरिए से देखने में मदद कर सकता है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। शुरुआत में ये ब्रह्मा या शाश्वत सत्य की बात सुनने में तो काफी गहरा है, पर ये हमें रोजमर्रा की उथल-पुथल में स्टेबिलिटी कैसे दे सकता है? अच्छा सवाल है। देखिए, किताब इसे ऐसे समझाती है कि असली ज्ञान वो इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को टाइमलेस मतलब कालातीत मानने से आता है। सोचिए, ये वो अटल शक्ति है जो हर चीज के पीछे है। जैसे सागर की गहराई लहरों के बदलने पर भी शांत रहती है। जब हम इस स्थायी एलिमेंट से जुड़ाव महसूस करते हैं, तो फिर बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव या जो टेम्पररी चीजें हैं, उनसे हमारा मोह थोड़ा कम होने लगता है। एक तरह का आंतरिक संतुलन मिलता है। अच्छा, मतलब स्टेबिलिटी बाहर के हालात कंट्रोल करने में नहीं है, नहीं, बल्कि उनके बीच अपनी समझ को क्लियर रखने में है। बिल्कुल, एकदम सही। इसीलिए पहला टेकअवे ये है, ट्रू स्टेबिलिटी इजंट कंट्रोल ओवर चेंज, इट्स क्लैरिटी थ्रू चेंज। सच्ची स्थिरता बदलाव पर नियंत्रण नहीं है, ये बदलाव के माध्यम से स्पष्टता है। ठीक है, तो अगर ये चेतना स्थिर है, तो फिर चेंज मतलब जीवन में अंत या मुश्किलें आती हैं, जैसे किसी अपने का जाना, कोई ब्रेकअप या बीमारी, उन्हें कैसे देखें? किताब इन्हें डरने की चीज मानती है या कुछ और? किताब इन्हें असल में मेटाफॉर्स की तरह देखती है, मृत्यु और पुनर्जन्म को जीवन के बदलावों के सिंबल के तौर पर। गीता के दर्शन का रेफरेंस देते हुए किताब कहती है कि हमारे अंतिम विचार मतलब किसी सिचुएशन को छोड़ते समय हमारी सोच वो आगे की डायरेक्शन तय करती है। हम जिन चीजों पर ध्यान देते हैं, जो चॉइसेस करते हैं, जो वैल्यूज अपनाते हैं, वो फ्यूचर को शेप करते हैं। जीवन टेम्पररी है, ये समझने से डरने के बजाय रिन्यूअल के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। अंत को एंड ना मानकर एक नए साइकिल की शुरुआत देखना। और ये नजरिया सिर्फ पर्सनल लाइफ के पड़ावों जैसे बचपन से बुढ़ापे तक पड़ी नहीं। हाँ बिल्कुल, बल्कि बिजनेस में इनोवेशन पर भी लागू होता है। हाँ, वही मैं सोच रहा था। बिजनेस में पुरानी स्ट्रैटेजीज या मॉडल्स को छोड़ना वो हार नहीं है, वो ग्रोथ के नए दौर के लिए जगह बनाना है। जो लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं वे अक्सर पीछे रह जाते हैं, और जो इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं वो आगे बढ़ते हैं। Endings are not exits, they're invitations to the next cycle of creation. अंत निकास नहीं है, वे सृजन के अगले चक्र के लिए निमंत्रण है। किताब में गीता के कोट का भी जिक्र है, फोकस योर माइंड ऑन मी, बी डिवोटेड टू मी, मतलब पूरी तरह समर्पित होना। ये स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट से हटकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या काम में कैसे रिलेवेंट है? ये असल में अनडिवाइडेड अटेंशन या पूरी एकाग्रता मतलब फोकस की शक्ति की बात है। चाहे वो आध्यात्मिक समर्पण हो या फिर किसी प्रोजेक्ट या गोल पर पूरा ध्यान लगाना हो। जब हम अपनी एनर्जी को एक क्लियर पर्पस और कंसिस्टेंसी के साथ लगाते हैं, तभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। सिर्फ सोचना बिना कमिटमेंट के वो काफी नहीं है। हाँ, ये तो मैंने खुद फील किया है। आज की इस हाइपर डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में जहां ध्यान इतनी आसानी से भटकता है, ये और भी मुश्किल लेकिन जरूरी हो गया। आधे अधूरे मन से किए गए काम वो अक्सर कहीं नहीं ले जाते। सही कहा। चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या कोई स्किल सीखनी हो, जहां आपका फोकस जाता है वहीं आपकी एनर्जी लगती है और जीवन उसी डायरेक्शन में बढ़ता है। थॉट विदाउट कमिटमेंट इज जस्ट पोटेंशियल, कमिटमेंट टर्न्स इट इनटू प्रोग्रेस। प्रतिबद्धता के बिना विचार केवल क्षमता है, प्रतिबद्धता इसे प्रगति में बदल देती है। तो ये फोकस और चेंज को एक्सेप्ट करना, ये दोनों तो अंदरूनी चीजें हुई। क्या इनका बाहरी दुनिया के साइकिल से भी कोई कनेक्शन है? किताब में एक श्लोक का जिक्र है जिसमें अग्नि, प्रकाश, दिन ऐसी चीजों की बात है। वो नेचुरल साइकिल्स के प्रतीक हैं। अग्नि, प्रकाश, दिन, ये सब पॉजिटिव चेंज या ज्ञान की ओर इशारा करते हैं। किताब का पॉइंट ये है कि जैसे ये नेचुरल साइकिल्स शुभता लाते हैं, वैसे ही किसी बदलाव या ट्रांजिशन के दौरान हमारी कॉन्शियसनेस की स्थिति मतलब स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस वो तय करती है कि अगला फेज कैसा होगा। अगर हम अवेयरनेस, सीखने की इच्छा और पॉजिटिविटी के साथ किसी स्थिति से बाहर निकलते हैं,
चाहे वो नौकरी छोड़ना हो या कोई प्रोजेक्ट बंद करना, तो हम अगले स्टेप के लिए बेहतर ग्राउंड तैयार करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि अगर हम लर्निंग और ग्रैटिट्यूड के साथ आगे बढ़ते हैं तो अगले डेवलपमेंट के लिए रास्ता साफ होता है। जैसे बिजनेस में कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो पर उससे सीख कर आगे बढ़ें। बिल्कुल। जो सोच विचार के साथ कॉन्शियसली बदलावों से गुजरते हैं वो इवॉल्व होते हैं। जो बिना सोचे समझे या डर कर चेंज से बचते हैं वो अक्सर उन्हीं पुराने पैटर्न्स में फंसे रह जाते हैं। द वे वी एंड थिंग्स शेप्स द वे वी बिगिन अगेन। यानी जिस तरह से हम चीजों को समाप्त करते हैं वो उस तरीके को आकार देता है जिस तरह से हम फिर से शुरू करते हैं। इसे एंटरप्रेन्योरशिप के एंगल से देखें तो खासकर जब मार्केट इतनी तेजी से बदलता है तब ये प्रिंसिपल्स कैसे काम करते हैं? देखिए, मार्केट का बदलना असल में बिजनेस के लिए रीअलाइनमेंट और ग्रोथ का एक इन्विटेशन है। किताब कहती है कि सबसे सक्सेसफुल फाउंडर्स अडेप्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। वो ये पहचानते हैं कि कौन सा बदलाव साइक्लिकल है, जैसे मौसम बदलना, जिसके लिए पेशेंस और प्रिपरेशन चाहिए, और कौन सा स्ट्रक्चरल है, जैसे जमीन खिसकना, जिसके लिए स्ट्रैटेजी में बड़ा शिफ्ट जरूरी है। दिलचस्प। मतलब उन्हें पता होता है कि क्या बदलना है, टैक्टिक्स, प्रोडक्ट्स, और क्या बनाए रखना है, विजन, वैल्यूज। जैसे एप्पल का उदाहरण अक्सर आता है कि टेक्नोलॉजी बदलने पर भी उन्होंने अपने कोर वैल्यूज, सिंप्लिसिटी, डिजाइन को नहीं छोड़ा। एकदम सही। ये सिर्फ इनोवेशन नहीं है, ये अपनी रूट से जुड़े रहकर ग्रो करना है। लीडर्स को ये सवाल पूछने होते हैं, क्या फ्लेक्सिबल होना चाहिए और क्या अटल रहेगा? ये बदलाव साइक्लिकल है या स्ट्रक्चरल? क्या हमें परसिवियर करना चाहिए या पिवट करना चाहिए? अडैप्ट व्हाट्स टैक्टिकल, प्रोटेक्ट व्हाट्स टाइमलेस। जो सामरिक है उसे अनुकूलित करें, जो कालातीत है उसकी रक्षा करें। तो संक्षिप्त में कहें तो ये अध्याय हमें सिखाता है कि जो लिमिटिंग साइकिल्स हैं उनसे बाहर निकलकर लगातार ग्रो करने के लिए जरूरी है कि हम बदलाव को डर से नहीं बल्कि कॉन्शियसली, फोकस और क्लियर इंटेंशन के साथ अपनाएं। ये पर्सनल लाइफ और बिजनेस दोनों पर लागू होता है। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अपने जीवन या काम में ऐसा कौन सा साइकिल या पैटर्न है जिसे आप ज्यादा कॉन्शियसली बदलना चाहेंगे? कहाँ आप टैक्टिकल चीजों को अडेप्ट करते हुए अपने टाइमलेस वैल्यूज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? और ये समझना कि कोई चैलेंज सिक्लिकल है या स्ट्रक्चरल, इससे निपटने के आपके तरीके में क्या फर्क आ सकता है।